अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मलिक काशिफ ऑफिशियल। हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और इस वीडियो का मौजू है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उसके शागिर्द का वाक़या। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और दिलचस्प वाक़यात आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलें दोस्तों, आज की दिलचस्प वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गर्ज से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 हैं। इनमें से आधी रोटियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शागिर्द से पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं। शागिर्द ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी 2 रोटियां मिली थीं, एक आपने खाई और एक मैंने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। कुछ देर बाद वहां से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, अल्लाह के नबी हम दरिया कैसे अबूर करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तू मेरा दामन पकड़कर पीछे चलते आना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह अबूर कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखकर कहा, मेरी हजारों जानें आप पर कुर्बान हों, आप जैसा सहाबा इजाज नबी पहले कभी माबूस ही नहीं हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूर से भर चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी रोटियां सिर्फ 2 ही थीं। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे चल दिए। रास्ते में हरनों का एक गोल गुजर रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हरन जिंदा हो गया और वापस दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, अल्लाह के नबी मेरा ईमान पहले से दोगुना हो चुका है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, अल्लाह के नबी रोटियां बस 2 ही थीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानब चल पड़े। एक जगह पर क़याम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी की दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। और ये कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर यह सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर ले जाया जाए। उसी दौरान कुछ डाकुओं का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। इत्तफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब ही है,
تم وہاں سے روٹیاں لے کر آؤ اور کھانے کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو باقی دونوں ساتھی مر جائیں گے اور میں تینوں اینٹوں کا اکیلا مالک بن جاؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو انہوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے خوشی میں سوچا کہ اب کھانا کھا لیں، ہمیں کھانا بھی زیادہ مل گیا اور سونا بھی۔ پھر جب انہوں نے روٹیاں کھائیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ پھر جب واپسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ساتھ دبا دیجیے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی دلچسپ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔